एक फकीर, एक दरवेश जिसकी दुआ कबूल हुई थी। एक दिन वह राजमहल के सामने खड़ा होकर बोला, मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं। राजा को गुस्सा आ गया। उसने कोड़े मारने का हुक्म दिया। गुस्से में राजमहल कांप उठा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बूढ़े के पीछे एक रहस्य है, एक तकदीर जो अल्लाह के हुक्म से लिखी गई थी। यह कहानी इश्क की नहीं बल्कि ईमान की है, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने की। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उनकी कद्र खुद आसमां करता है। पुरानी बात है, एक बहुत खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक राजा रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी भी थी। बाप अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी के लायक हुई तो दूसरे राजाओं से उसके लिए रिश्ते आने लगे। राजा ने खुद भी कुछ लड़कों से अपनी बेटी की शादी के लिए मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक उसे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो उसकी बेटी के लिए मुनासिब हो। एक दिन उस गांव में एक भिखारी फकीर आया। उसकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। उसने राजा से कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। यह बात सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोच सको? तुम्हें कैसे हिम्मत हुई मेरी बेटी से शादी करने की बात सोचने की? फकीर ने कहा, आप लोग मेहरबानी करके मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सबब है। लेकिन राजा ने कहा, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। उसने फौरन हुक्म दिया, इसे ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। फकीर को काल कोठरी में कोड़े मारे जा रहे थे। जब यह खबर राजकुमारी के कानों तक पहुंची तो उसने अपने बाप से जाकर कहा, अब्बा, आप यह क्या कर रहे हैं? एक बूढ़े इंसान के साथ ऐसा सलूक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। राजा ने कहा, तुम इस मामले में दखल न दो। लेकिन राजकुमारी फकीरों की बहुत इज्जत करती थी। वह बहुत नेक और सच्ची थी। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि एक मुल्क का राजा किसी बूढ़े पर इस तरह जुल्म करे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। अब तुम यहां से चली जाओ। वह चली गई। लेकिन राजकुमारी को नहीं पता था कि वह फकीर उसके लिए शादी का पैगाम लेकर आया था। राजा ने सब पर पाबंदी लगा रखी थी कि उसकी बेटी को इस बारे में कुछ भी न बताया जाए, क्योंकि वह बहुत जिद्दी था और जो फैसला करता उसे पक्के तौर पर अमल में लाता। जब राजकुमारी को इस बात का पता चला कि वह फकीर उसके लिए शादी का पैगाम लेकर आया था, तो वह फिर अपने बाप के पास गई और बोली, क्या इस फकीर ने मेरे साथ शादी का पैगाम दिया था? अब जब राजा को पता चला कि उसकी बेटी को सारी हकीकत मालूम हो गई है, तो वह गुस्से में गरज कर बोला, मेरी इकलौती बेटी, मेरी प्यारी राजकुमारी के साथ यह बूढ़ा शख्स शादी करने की बात कैसे सोच सकता है? लेकिन वह लड़की बहुत समझदार थी। वह अपने बाप के सामने बिल्कुल खामोश रही, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, अगर यह फकीर मेरे साथ शादी करना चाहता है तो इसके पीछे जरूर कोई सबब होगा। वह उस फकीर से मिलने काल कोठरी में गई। उसने फकीर से पूछा, आप मेरे साथ शादी क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने कहा, जब तुम मेरे साथ शादी करोगी तो खुद समझ जाओगी कि मैंने तुमसे शादी क्यों करना चाही थी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूं। यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि राजकुमारी खुद उस बूढ़े फकीर के साथ शादी करना चाहती है और वह खुद इसकी रजामंदी दे रही है। राजा ने अपनी बेटी को 1000 बार समझाने की कोशिश की। तब उसकी बेटी ने कहा, आपने मुझे बहुत प्यार से पाला, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। अब जब शादी का सवाल आया है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिसे मेरा दिल चाहता है। लेकिन राजा किसी तरह तैयार नहीं हो रहा था। राजा अपनी बेटी की जिद से बहुत परेशान था। उसने सोचा, मैं अपनी बेटी की शादी एक फकीर से कैसे कर दूं? लेकिन राजकुमारी ने कहा, मैं शादी करूंगी, लेकिन सिर्फ उसी से। मैंने उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई देखी है जो मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी की बात सुनकर आखिरकार राजा को मानना पड़ा। उसने खुद पूरे राज्य में ऐलान करवाया, मेरी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन यह शादी बहुत सादगी से होगी, सिर्फ निकाह होगा और आज के बाद मेरी बेटी इस राजमहल में नहीं रहेगी। वह फकीर की झोपड़ी में जाकर उसके साथ रहेगी। राजा बहुत गुस्से में था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उस फकीर से हो। इसलिए उसने सोचा कि जब राजकुमारी सारी ऐशो आराम छोड़कर उस फकीर की झोपड़ी में रहने को मजबूर होगी तो इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। राजा का यह हुक्म लोगों के लिए बहुत अजीब था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि राजकुमारी ने इसे भी कबूल कर लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं फकीर के साथ झोपड़ी में रहने को तैयार हूं। जब मैंने उससे शादी की है तो जहां मेरा शौहर रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। राजा
के हुक्म से राजकुमारी फकीर के साथ चली गई। फकीर का घर सिर्फ एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। फकीर ने वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहा, यही मेरा छोटा सा आशियाना है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। तुमने बिना कोई सबब जाने मेरे साथ शादी की। तुम सचमुच बहुत बड़े दिल वाली हो। मैं तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारा दिन बिना खाए रहता हूं, रात को इबादत करता अगर कभी कुछ मिल जाए तभी खाता हूं। क्या तुम इस हालत में मेरे साथ रह सकती हो? राजकुमारी ने कहा, अगर मैंने आपके साथ शादी की है तो इसका मतलब यही है कि आप मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। फकीर ने कहा, मैंने तुमसे शादी दो बड़े गुप्त सबबों की वजह से की है, लेकिन तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? उसने कहा, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी थी कि अगर मेरी जिंदगी में कोई सच्चा इंसान आए तो मैं उसी को अपने शौहर के रूप में कबूल करूंगी, चाहे वह किसी राज्य का शहजादा हो या कोई दरवेश। जिस दिन आप मेरे घर आए उसी दिन मैंने अपनी आंखों से अपनी दुआ कबूल होते देखी, इसलिए मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हो गई। यही वजह है कि मेरे अब्बा आज मुझ पर इतना गुस्सा है, फिर भी मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर यह रिश्ता कबूल किया। अब चाहे जो हो, मैं आपके साथ ही रहना पसंद करूंगी। वह इतनी सब्र वाली थी कि फकीर को ऐसी बीवी मिलने पर बहुत खुशी हुई। वे दोनों दिन भर बिना खाए रहते और सारी रात अल्लाह की इबादत करते। फकीर कभी बिना मकसद के कुछ नहीं करता था। राजकुमारी यह बात अच्छे से समझ चुकी थी। एक दिन फकीर किसी काम से जंगल के बाहर गया हुआ था, तभी एक अनजान शख्स राजकुमारी से मिलने आया। वह असल में उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा, आपके अब्बा आपको बहुत याद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारी राजकुमारी खुश है या नहीं। वह उस फकीर के साथ कैसी है? उसे कहो अगर वह फिर से महल में लौटना चाहे तो हम उसे वापस ले आएंगे और यह रिश्ता खत्म कर देंगे। राजकुमारी ने कहा, मैं देख रही हूं कि मेरे अब्बा मुझे अब तक नहीं समझ पाए। मैं उसके साथ बहुत खुश हूं और अल्लाह की रजा में ही मैं राजी हूं। नौकर ने कहा, आपके अब्बा ने आपके लिए एक बड़ा मोती भेजा है। नौकर ने जबरदस्ती वह मोती रखकर चला गया। जब फकीर वापस आया और उसने मोती देखा तो पूछा, यह किसने तुम्हें दिया? राजकुमारी ने सारी बात बताई। तब फकीर ने कहा, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, अगर तुम अपने बाप के पास वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं तुमसे राजी हूं, बल्कि मैं यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। इसके जवाब में राजकुमारी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आपके चेहरे में ही मुझे सब कुछ मिल गया है। आप क्या चाहते हैं यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अल्लाह की रजा के लिए आपके साथ हूं। और जहां तक मोती की बात है, मैं इसे रखना नहीं चाहती। नौकर ने जबरदस्ती मेरे पास रखकर चला गया, इसलिए यह यहां है। तब फकीर ने कहा, अगर तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो यह तुम्हें अपने बाप की तरफ से मिला है। उसने कहा, मैं हर उस चीज से मोहब्बत करती हूं जो अल्लाह की तरफ से आती है, और जो कुछ मैंने पाया मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। यह कहते ही वह मोती वहां से गायब हो गया। यह देखकर फकीर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा, तुम एक सच्ची और दीनदार औरत हो। जहां से यह मोती आया था वहां वापस चला गया। एक आम औरत अपने शौहर के साथ मोहब्बत से जिंदगी गुजार रही थी। हालांकि उनके बीच उम्र का बहुत फर्क था, फिर भी वह राजी थी। वह हमेशा शाही जिंदगी देखती आई थी। आज वह सिर्फ 2 खजूर खाकर जिंदगी गुजार रही थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। कभी कभी तो खाने के लिए खजूर भी नहीं मिलती थी। एक रात फकीर इबादत में मशगूल थे, तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। फकीर ने देखा कि एक शख्स सिर पर एक बड़ा थाल ले आ रहा है। उसने कहा, बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए यह रात का खाना भेजा है। और कहाँ है? मेरी बेटी को कहो कि सिर्फ पानी पीकर तो वह मर जाएगी। उसका शौहर उसे खाना खिलाने के लायक भी नहीं है। उसके बाप अभी जिंदा हैं, वह चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूं। यह खाना लेकर तुम वापस चले जाओ। लेकिन नौकर मजबूरन वहीं थाल लिए खड़ा रहा। तब राजकुमारी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। मैं अल्लाह के दिए हुए को नकारने वाली नहीं हूं। राजकुमारी के मुंह से यह बात सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू मेरी बीवी के लिए आसमां से ऐसा फल नाजिल कर दे जो किसी ने कभी ना देखा हो। फकीर की यह दुआ कबूल हो गई। आसमां से एक चांदी का थाल नाजिल होता दिखाई दिया।
जिसमें खाना परोसा हुआ था। राजकुमारी के बाप ने जो नौकर भेजा था वह यह नजारा देखकर हैरान रह गया। उसने जो खाना थाल में लाया था उसे लेकर वह महल की तरफ वापस चला गया। इधर फकीर ने कहा, तुम हमेशा कहती हो कि अगर अल्लाह तुम्हें खाना भेजे तभी तुम खाओगी। देखो, यह खाना तुम्हारे लिए आसमान से उतरा है, यह अल्लाह ताला की तरफ से है। अब राजकुमारी ने अपने शौहर के साथ मिलकर वह खाना खाया। शादी के बाद आज पहला दिन था जब उसने पेट भरकर खाना खाया। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। जब नौकर महल में वापस गया तो उसने बादशाह से कहा, अब आप अपनी बेटी की कोई फिक्र न करें, उसके लिए तो आसमान से चांदी का थाल उतर रहा है। वह बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। वह कोई आम फकीर नहीं है, बल्कि लगता है किसी राज का शहजादा है। बादशाह ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? अगर वह ऐसा होता तो झोपड़ी में क्यों रहता, और मेरी बेटी मेरे खिलाफ कैसे जा सकती है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उसने कहा, मैं भी जाकर देखता हूं कि आखिर मेरी बेटी के लिए खाना कहां से आता है। एक दिन वह छुपकर छद्मवेश में फकीर की झोपड़ी में पहुंच गया। उस दिन फकीर फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे। बादशाह ने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से एक थाल उतर रहा है। उसमें ऐसे खाने हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं खाए। यहां तक कि उसके राजमहल में भी ऐसा कोई खाना कभी नहीं बना। यह नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। वह महल में वापस आया और गुस्से में इधर उधर टहलने लगा। उसने कहा, मुझे लगता है कि यह फकीर जरूर कोई बड़ा जादूगर है, तभी वह इस तरह ऊपर से खाना ला सकता है। उसने अपने भरोसेमंद आदमी से कहा, इस जादूगर को तबाह करना होगा। इस जादूगर ने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूं जो इसके साथ मुकाबला कर सकता है। वह बहुत ताकतवर जादूगर है। उसके जादू के सामने किसी और जादूगर की कोई औकात नहीं है। बादशाह ने कहा, ठीक है, उसे जल्दी मेरे सामने लाओ। जब वह जादूगर आया तो उसे सारी बात बताई गई और कहा गया, एक अल्लाह का बंदा फकीर मेरी बेटी को ले गया है और जादू की तरह हर दिन उसे खाना दे रहा है। अगर मेरी बेटी ऐसे खाने खाती रही तो वह हमेशा उसी की तारीफ करेगी। मुझे हर हाल में अपनी बेटी को वापस लाना है। जादूगर ने तब अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसे पता चल गया कि वह कोई जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह का कोई नेक बंदा है। उसके साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। जादूगर सीधे बादशाह के पास गया और बोला, मैं उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उसके सामने खड़ा हुआ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बादशाह ने कहा, कैसा नुकसान होगा? उसने कहा, मैं उसके साथ कोई जादू नहीं करना चाहता। बादशाह को अब बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि इतने दिन वह सब कुछ बर्दाश्त करता आया था। अब तक वह अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता आया था। अब जब उसने देखा कि यह जादूगर भी कुछ नहीं कर सकता तो उसने कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे सिखाओ, मैं खुद अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। जादूगर ने कहा, आप नहीं जानते, आपका तख्त उलट जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन बादशाह ने कहा, मुझे हर हाल में अपनी बेटी वापस चाहिए। आखिरकार जादूगर ने बादशाह को वह जादू सिखाना शुरू कर दिया। इधर उसकी बेटी अल्लाह का नाम ले रही थी, अपने शौहर की इज्जत रख रही थी, नमाज अदा कर रही थी। जो सुकून उसे उस झोपड़ी की मिट्टी की चटाई पर मिल रहा था वह राजमहल के नरम गद्दों से भी कभी नहीं मिला। लेकिन उसका बाप तब इस्लाम के रास्ते से हटकर जादू टोने में लिप्त था, क्योंकि वह हर हाल में अल्लाह के बंदे फकीर को हराना चाहता था और अपनी बेटी को वापस लाना चाहता था। अब बादशाह ने पूरा जादू सीख लिया। उसने जादूगर का लिबास पहना, फिर एक जगह बैठकर एक चक्र बनाया और मंत्र जपने लगा। वह ऐसी ताकत मांग रहा था जिससे वह फकीर को तबाह कर सके। लेकिन वह फकीर अल्लाह का प्यारा बंदा था जो पवित्र तरीके से दुआ करता था। उसके सामने कोई जादू टोना काम नहीं करता था। अल्लाह का बंदा फकीर समझ गया था कि कोई उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है और उसकी बीवी को उससे जुदा करने की कोशिश कर रहा है। उसने कुरान शरीफ पढ़ा और रास्ता तलाशना शुरू किया। बादशाह बार बार मंत्र पढ़कर फूंक मारता था, लेकिन हर फूंक उसी की तरफ लौट आती थी। आखिरकार बादशाह ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही वहां एक बड़ा मोटा जंगली शेर प्रकट हो गया। बादशाह ने कहा, जा, जंगल में जो फकीर बैठा है उसे फाड़ दे और मेरी बेटी को ले आ। बादशाह के हुक्म पर वह शेर जंगल की तरफ दौड़ा। इधर अल्लाह का फकीर खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत कर रहा था। जब वह शेर फकीर के पास पहुंचा तो तिलावत की आवाज सुनकर वह बैठ गया, सिर्फ वही तिलावत सुनने के लिए जितनी देर फकीर अल्लाह का नाम ले रहा था।
बादशाह की हालत उतनी ही खराब होती जा रही थी। जादूगर ने पहले ही आगाह किया था कि अगर मंत्र बीच में अटक जाए या कोई गड़बड़ हो तो ऐसा कुछ होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपको किसी जानवर में तब्दील कर दिया जाएगा। फकीर ने शेर की तरफ देखा और अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। वह शेर जो फकीर पर हमला करने आया था अचानक गायब हो गया। अल्लाह का बंदा फकीर राजकुमारी की तरफ देखकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। राजकुमारी ने कहा, आपने ऐसा क्या किया? फकीर ने कहा, मैंने तुम्हारे बाप के चेहरे को जानवर में तब्दील कर दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने मेरे ऊपर जो जादू किया वह उसी की तरफ लौट गया। यह सुनकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, चलो हमें अभी महल में वापस जाना चाहिए। आखिर हुआ क्या है यह देखना जरूरी है। वह अपने शौहर के साथ राजमहल में पहुंची। वहां बहुत शोर शराबा हो रहा था। सब कह रहे थे, बादशाह को क्या हो गया? उसका चेहरा जानवर जैसा कैसे हो गया? फकीर को महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने अंदर नहीं जाने दिया। वे कह रहे थे, यह शख्स जादूगर है, इसने ही हमारे बादशाह को ऐसा बनाया है। राजकुमारी ने कहा, मैं इस महल की राजकुमारी मुझे अंदर जाने दो। वह अंदर गई और जब उसने अपने बाप को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका बाप अपना सिर पीट रहा था। उसका मुंह तो पहले जैसा ही था, लेकिन पूरा बदन जानवर जैसा हो गया था। बेटी ने अपने बाप को इस हालत में देखकर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? वह चाहे जैसा भी हो, आखिर वह मेरा बाप है और मैं उसकी बेटी हूं। बाप की यह हालत देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप मेरे शौहर को मारना क्यों चाहते थे? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे शौहर ने तुमसे शादी की, लेकिन क्यों की ये आज तक तुम्हें नहीं बताया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। असल में मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी किसी मुसलमान के साथ हो। मैं चाहता था कि तुम किसी ऐसे राज्य के शहजादे की रानी बनो जो गैर मुस्लिम हो, जिसके पास बहुत दौलत हो। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करके पूरे राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम बहुत सच्ची और इबादत करने वाली हो। तुम चाहती थी कि तुम्हारा शौहर सच्चे रास्ते का इंसान हो। बादशाह ने आगे कहा, एक दिन मैं उस गैर मुस्लिम शहजादे से मिलने उसके राज्य में जा रहा था। रास्ते में मुझे इस शख्स की झोपड़ी दिखी। मैंने उसे इबादत में बैठे देखा। तुम तो जानती ही हो कि मुझे फकीरों से नफरत है। जब मैंने उसे देखा तो सोचा कि मेरी बेटी न जाने किसके साथ शादी करेगी। मैं तो कभी अपनी बेटी की शादी किसी फकीर के साथ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि वह किसी शहजादे की बीवी बने, चाहे वह गैर मुस्लिम ही क्यों न हो। तब मैं जाने वाला था। एक बूढ़े फकीर ने मुझे रोक कर कहा, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आप तो मुसलमान हैं। आपकी बेटी की शादी किसी मुसलमान सच्चे इंसान के साथ ही होनी चाहिए। उसने कहा, एक सच्चा शौहर आपकी बेटी को इज्जत देगा, उसे मोहब्बत देगा, क्योंकि वह अल्लाह से डरता है। यह राज, यह दौलत सब यहीं रह जाएगी। बस वह शौहर ही रहेगा जो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, तू कौन होता है मुझे ये सब कहने वाला? मेरी बेटी की शादी मैं जहां चाहूंगा वहीं करूंगा, ये मेरी मर्जी है। मैं इतना गुस्सा हो गया था कि मैंने अपने सिपाहियों से उसे कोड़े मरवाए। फिर भी वह कह रहा था, आप अपनी बेटी पर जुल्म न करें। इसी वजह से वह मेरे पीछे पीछे महल में आया और तुमसे शादी कर ली। तुम तो वैसे भी अल्लाह के रास्ते पर अपनी जिंदगी देने को तैयार थी। तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर भी इस 80 साल के बूढ़े से शादी कर ली। मैंने सोचा, ये फकीर तो झोपड़ी में रहता है, ये तुम्हें क्या दे सकता है? तुम तो महल की राजकुमारी हो। कुछ दिन बाद तुम शायद मेरे पास वापस आ जाओगी। लेकिन तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहां रहना शुरू कर दिया और इबादत करने लगी। तुम उस झोपड़ी में बिना खाए भी रही, लेकिन कभी महल में वापस नहीं आई। जब मैंने देखा कि तुम्हारे लिए आसमान से खाना उतर रहा है, तो मैंने तुम दोनों पर जादू किया, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब मेरा मुंह जानवर जैसा हो गया है। तब बादशाह फकीर के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बेटी ने यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आपने जो चाहा वह यह था कि मैं शादी न करूं, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहते हैं वही सबसे अच्छा होता है। मेरी शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूं। मेरी किस्मत में ऐसा शौहर मिला जो अल्लाह से डरता है। वह परहेजगार, इबादत करने वाला और सच्चा इंसान है। वह अपनी बीवी की इज्जत करता है। मैं हमेशा दुआ करती थी कि जो कुछ मुझे मिले वह अल्लाह की तरफ से ही मिले। मेरा शौहर भी अल्लाह की तरफ से ही मेरे पास आया है। अगर वह 80 साल का बूढ़ा है तब भी मैं खुश हूं, क्योंकि एक शौहर अगर अपनी बीवी की इज्जत करता है
वही अच्छा शौहर कहलाता है। मैं ऐसा शहजादा क्यों ढूंढूं जिसका राज बहुत बड़ा हो लेकिन दिल बहुत छोटा हो। मैंने अल्लाह की बारगाह में जो कुछ मांगा वह सब मुझे मिल गया। यह कहते ही उसी वक्त फकीर का चेहरा बदल गया। वह एक जवान शख्स बन गए, बहुत खूबसूरत इंसान। राजकुमारी ने जब अपने शौहर को गौर से देखा तो बोली, सुभान अल्लाह, आप कौन हैं? तब वह अल्लाह वाला बोला, मैं तुम्हारा शौहर हूं। राजकुमारी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। बादशाह भी यह नजारा देखकर हैरान हो गया और अपनी हालत के बारे में सोचकर रोने लगा। उसने कहा, मैंने एक 80 साल के बूढ़े का इतना अपमान किया कि मेरा चेहरा जानवर जैसा हो गया, लेकिन यह अल्लाह वाला फिर जवान हो गया। फकीर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुमने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी। मैंने जितना दिया तुमने उतना ही खाया, एक बार भी शिकायत नहीं की। अल्लाह पाक तुमसे खुश होकर तुम्हें ऐसी इज्जत दी जिसकी तुम हकीकी हकदार हो। इसके बाद वह अपनी बीवी को लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने कहा, अब उस झोपड़ी में नहीं, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां तुम एक रानी बनकर रहोगी। यह झोपड़ी, यह जंगल, यह खाली पेड़ पौधे सब तुम्हारा इम्तिहान था। तुम उस इम्तिहान में कामयाब हुई। मैंने तो कहा था कि जब तुम असल सबब जान लोगी तो तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगी। तो दोस्तों, देखा आपने, एक राजकुमारी जो एक गरीब फकीर की झोपड़ी में उसकी बीवी बनकर रह रही थी, वह सब कुछ अल्लाह से मांगती थी। वह हर चीज की दुआ अल्लाह से ही करती थी। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी जगह से रिज़्क देते हैं जिसका वह कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें और सिर्फ अल्लाह से ही दुआ मांगें। आखिर में अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सारी तकलीफें और दुख दूर कर दे। हमारी सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन।